गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपसे कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो, एसिडिक नेचर में अरेंज करो, सोलबिलिटी में अरेंज करो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं एसिडिक नेचर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा एसिडिक नेचर का। आपसे टीचर बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल, इन्हें अरेंज करना है हमें इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। ठीक है, ये हमारे तीन कंपाउंड है स्टूडेंट्स, फिनॉल और अल्कोहल। इसी चैप्टर में एसिड में अलग से ले रहा हूं। इन तीनों का इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर क्या होगा स्टूडेंट? ये इनका इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर होगा। रीजन क्या है स्टूडेंट? देखिए आप लोग इसका RCOOH, इससे हम एक H प्लस निकालेंगे, हमें मिलेगा RCOO नेगेटिव। ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में स्टूडेंट्स ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर में हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, RCO नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O हो गया। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो एक ही एटम के ऊपर है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप इसी तरह से फिनॉल में देखिएगा, ये फिनॉल है, इससे हमने H प्लस रिलीज किया, हमें मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ से ये आयन O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हो गया फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन के अंदर भी रेजोनेंस होता है स्टूडेंट्स, O नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो आप सेकंड स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये डबल हो गया तो ये डबल नहीं होगा, इसको आपको इधर ले जाना पड़ेगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर है। इसी तरह से इसके थ्री स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स और बनते हैं। इनको लर्न करने का सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको कैसे बनाना है इन्हें? आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेकंड स्ट्रक्चर समझ लिया, ये नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, ये यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड नहीं रह सकता, इन्हें आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा। अब आपको सेकंड स्ट्रक्चर आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर में स्टूडेंट ऊपर कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर में आपको ऊपर चेंज नहीं करना है। और जो फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, उसमें रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड चेंज होते हैं और ऊपर इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। तो सेकंड स्ट्रक्चर में जैसे ऊपर है ऐसे ही आप थर्ड में बनाएंगे, फोर्थ में बनाएंगे, और फर्स्ट स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर में रिंग के डबल बॉन्ड चेंज करेंगे और ऊपर कोई चेंज नहीं होता। अब बाकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो यहाँ जाएगा ना। अब ये डबल बॉन्ड हो गया तो ये डबल नहीं रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ भेजना होगा। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो काम आपने यहाँ किया था वही काम आप यहाँ कीजिएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इन इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर ले जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज। और फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा?
ये इलेक्ट्रॉन हमारे इधर आएंगे डबल बॉन्ड, ये फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे 5 स्ट्रक्चर हैं। ये बन गए 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब स्टूडेंट देखिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि फिनॉल के अंदर तो रेजोनेंस हो रहा है फिनॉक्साइड आयन का, इसमें 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन से, क्योंकि इसमें नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर है, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, यहाँ नेगेटिव चार्ज हमारा कार्बन के ऊपर है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर होता है। सेकंड थिंग, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी है, कार्बन पे भी है, तो इन्हें बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दीज आर लेस स्टेबल देन टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलेट आयन। अब आप एल्कोहल में देखेंगे, एल्कोहल में हमने H+ को रिलीज किया स्टूडेंट्स, तो हमें RO नेगेटिव मिलता है। ये इसका नाम है एल्कोक्साइड आयन, और इस एल्कोक्साइड आयन के अंदर स्टूडेंट कोई रेजोनेंस नहीं होता। अब आपके पास अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछा व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, टीचर स्कूल में एग्जाम में पूछते हैं आपसे व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो इसका आंसर लिखेंगे हम कि फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनता है जिसमें रेजोनेंस होता है, स्टेबल होता है। अल्कोहल से अल्कोक्साइड आयन बनता है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट अनस्टेबल, और इसमें रेजोनेंस होता है तो इसको हम लिखेंगे स्टेबल। ध्यान से देखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट हमारा। सेकंड क्वेश्चन है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अल्काइन। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो व्हाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल? अल्कोहल का RO नेगेटिव है, ये हमने वाटर लिख लिया स्टूडेंट इस तरह से। H पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, तो ये क्या करता है H+ को एक्सेप्ट करता है, तो ROH प्लस OH नेगेटिव। इसका मतलब वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, H+ दे रहा है, वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, और वी कैन से RO नेगेटिव इज बेटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है स्टूडेंट। और एल्काइन तो आपको मालूम है, एल्काइन तो हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन रिंग एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन में 50% s कैरेक्टर है, उस s कैरेक्टर की वजह से एल्काइन हमारे एसिडिक होती है। बट एल्काइन से ज्यादा एसिडिक होगा स्टूडेंट अल्कोहल, और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा स्टूडेंट वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एसिडिक नेचर। ये हमारे पास कंपाउंड है OHCH3। आपने कॉमन नेम इसका लर्न किया होगा स्टूडेंट, ये है हमारा पैराक्रिसॉल। फिनॉल में जब मिथाइल ग्रुप होता है स्टूडेंट तो हम लोग क्रिसॉल बोलते हैं, मिथाइल फिनॉल को क्रिसॉल कहते हैं। इससे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है स्टूडेंट्स फिनॉल का,
फिनॉल से ज्यादा एसिडिक नेचर होगा अगर हम इसमें एक NO2 लगा दें। इससे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा अगर हम इसके अंदर 2 NO2 लगा दें। और इससे भी ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा स्टूडेंट्स अगर हम इसमें 3 NO2 लगा दें। ये कंपाउंड तो इतना ज्यादा एसिडिक है कि इसका कॉमन नेम ही हमने पिक्रिक एसिड रखा है। इट्स हाईली एसिडिक। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, अब मैंने आपको एक ऑर्डर लिखा है, टीचर आपसे इसी सीक्वेंस के क्वेश्चन बना के अलग से भी पूछ सकते हैं। टीचर कहेंगे व्हाई क्रिसॉल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल और इन जनरल नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब इसका आप आंसर कैसे करेंगे स्टूडेंट, कोई भी एसिड है स्टूडेंट, एसिड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा एसिड के अंदर तो एसिड नेचर इंक्रीज होगा, और अगर एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा स्टूडेंट तो एसिड नेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो मिथाइल ग्रुप है हमारा ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, और जो नाइट्रो ग्रुप है हमारे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आए, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे स्टूडेंट्स उतना एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसिडिक नेचर के, आप इनको रीड कीजिएगा, रीड करके आप इनका पिक ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एसिडिक नेचर के बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। टीचर हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज more than alkane or alcohol is more than ether or RH alkane। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, RH क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्केन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एल्केन इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट्स ईथर का, ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल्स का, और यही अगर मैं चाहूं तो कवर कर सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिड को भी हमने इंक्लूड कर दिया इसमें। अब आप देखिए इसका रीजन क्या है, एल्केन हमारे नॉन पोलर होते हैं, ईथर पोलर होते हैं, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टूडेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे डाइमर बनते हैं। अब टीचर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज मोर देन एल्केन, आप कहेंगे ईथर आर पोलर बट एल्केन आर नॉन पोलर। पोलर होने से क्या होता है, पोलर होने से मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
तो अगर हम इन्हें बॉईल करेंगे तो हमें इन फोर्स को तोड़ने के लिए स्टूडेंट ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। टीचर ने आपसे पूछा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन ईथर, तो आप कहेंगे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स? एक अल्कोहल को ऑक्सीजन और दूसरे अल्कोहल का हाइड्रोजन, ऐसे कंटिन्यूस आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर बनते हैं। डाइमर अगर आपको दिखाना है तो आप दिखाएंगे एक एसिड का मॉलिक्यूल ये स्टूडेंट, हमने दूसरा एसिड का मॉलिक्यूल ले लिया, इनको इंटरचेंज करके ड्रॉ करूंगा मैं, ये RCO हो गया, ये OH हो गया। अब आप देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, इस O और H में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये हमारा होता है स्टूडेंट डाइमर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड मैंने आपको बताया है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस टीचर स्कूल एग्जाम में आपको देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स पैरा नाइट्रोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसको हम कैसे आंसर करेंगे स्टूडेंट्स? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल causes intramolecular hydrogen bonding which is weaker than intermolecular hydrogen bonding of para-nitrophenol। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ये लिखना है, मैं समझाने के लिए बता देता हूं आपको। ये हमारे पास फिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टूडेंट, ये हो गया NO2 ग्रुप, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मैं पैरा में बनाऊंगा, ये OH हो गया स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन, और ये हमने पैरा में हमें दिखाना है। इस OH और NO2 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, OH NO2 मैंने ऊपर लगा दिया। अब यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये है हमारा इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर का मतलब स्टूडेंट आप याद रखो बिटवीन, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में है बिटवीन तो इंटरमोलिकुलर है, और ये है हमारा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा का वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट विदिन, विदिन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे आपके स्कूल में अगर हाउस सिस्टम है तो हमारे स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है डिफरेंट हाउस के बीच में, तो हम उसे बोलते हैं इंट्रा स्कूल एक्टिविटी। और अगर आप दूसरे स्कूल के साथ कोई कंपटीशन कर रहे हो, जैसे कोई डिबेट कंपटीशन है, क्रिकेट मैच है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल। तो इंटर का मतलब बिटवीन और इंट्रा का मतलब विद इन। तो ये दो क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट के जो काफी हमारे एग्जाम में आते हैं। अब एक ऑर्डर लेंगे स्टूडेंट हम लोग सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट्स, व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर आपसे पूछते हैं अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों है,
तो आप आंसर लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ठीक है, अल्कोहल का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स? अब आप एक अल्कोहल लेंगे और एक वाटर लेंगे, फिर आप एक अल्कोहल लेंगे और साथ में एक वाटर लेंगे, इसी तरह से कंटिन्यूशन में। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है स्टूडेंट, तो आप अल्कोहल और अल्कोहल को लेंगे, क्योंकि यहाँ वाटर नहीं है ना। और जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो आपको अल्कोहल के साथ क्या लेना है? वाटर। अल्कोहल वाटर अल्कोहल, ऐसे कंटिन्यू चलेगा आपका। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी का। ये मिथेनॉल है, ये ज्यादा सॉल्युबल है, ये इथेनॉल है, ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया। 1 2 3 4, ये ब्यूटेनॉल हो गया। अब मिथेनॉल ज्यादा सॉल्युबल क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इधर से इधर हम जा रहे हैं तो एल्काइल ग्रुप, और वी कैन से नॉन पोलर ग्रुप, ये इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज बड़ा हो रहा है। तो अगर नॉन पोलर ग्रुप बड़ा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम आंसर कर सकते हैं, फिनॉल आर लेस सॉल्युबल देन अल्कोहल्स। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो भी आप यही आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा स्टूडेंट इसका? बिग नॉन पोलर बेंजीन रिंग डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। जो नॉन पोलर बेंजीन रिंग है स्टूडेंट, उससे सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस किए हैं स्टूडेंट 2 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी में डिस्कस किए हैं। आप एक बार इनको रीड कीजिएगा और इसकी पिक ले लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट डिस्कस करेंगे अल्कोहल चैप्टर के। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स। रिएजेंट्स बेसिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols and phenols। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ यू विल कन्वर्ट ब्यूटेनॉल इनटू ब्यूटेनल। ठीक है, टीचर ने आपको एक क्वेश्चन दिया, हाउ यू विल कन्वर्ट ब्यूटेनॉल इनटू ब्यूटेनल। अब आप देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा ब्यूटेनॉल है, ये स्टूडेंट 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल है।
इसे हमें कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉल में। ठीक है, ये ब्यूटेनॉल हो गया। अब इसमें आप रिएजेंट लिखेंगे पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट, या तो ये रिएजेंट लिखेंगे आप पीसीसी लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट रिएजेंट है स्टूडेंट CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। तीन रिएजेंट आपको याद करने हैं और कॉपर 573 केल्विन। इन तीनों रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट्स एल्डिहाइड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर ने आपको क्वेश्चन दे दिया हाउ यू विल कन्वर्ट ब्यूटेनॉल इनटू ब्यूटेनोइक एसिड। अब हमें एसिड बनाना है स्टूडेंट। ये हमारा ब्यूटेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल जैसे ऊपर बताया आपको, और ये हो गया स्टूडेंट ब्यूटेनोइक एसिड। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, अब आप ऑक्सीडेशन में लेंगे स्टूडेंट KMnO4 एसिडिक मीडियम, और आप ले सकते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, और एक केमिकल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2Cr2O4। अगर आप इन तीन में से किसी को भी यूज करेंगे तो आपको एसिड मिलेगा। अब जैसे टीचर ने आपको क्वेश्चन दे दिया बेंजीन रिंग CH2OH, इसे हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन रिंग CHO। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप PCC या CrO3 या इसको लिख देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको टीचर ने क्वेश्चन दिया है बेंजाइल अल्कोहल, इससे आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। तो आप यहाँ पर KMnO4 लेंगे एसिडिक मीडियम, और आप K2Cr2O7 ले लेंगे, और आप ले सकते हैं H2Cr2O4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है स्टूडेंट जो हम ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट, अगर हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर दें हम K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको मिलेगा ये कंपाउंड। इसका नाम है स्टूडेंट बेंजोक्विनोन। ये बेंजोक्विनोन बन जाता है जो कि डार्क कलर का होता है। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ हमने इसका केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। अगर फिनॉल को हम लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं और बार बार उसको बोतल को ओपन करेंगे क्लोज करेंगे तो बोतल के अंदर कुछ एयर चली जाती है। तो विदाउट एडिंग दीज टू केमिकल उस एयर से भी फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और बेंजोक्विनोन बन जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार टीचर पूछते हैं हमारे से रीजनिंग का स्टूडेंट, ये कलरलेस होता है, ये डार्क कलर होता है। तो टीचर हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं ऑल्दो phenols is colorless when prepared but after some time becomes colored। ठीक है, आफ्टर सम टाइम becomes colored, why? तो आप इसका आंसर लिखेंगे जैसे आपको ऊपर समझाया है, बिकॉज फिनॉल अपॉन ऑक्सीडेशन
converts into dark colored compound बेंजोक्विनोन। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, आप नाम लिख सकते हैं बिकॉज फिनॉल अपॉन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स इनटू डार्क कलर्ड कंपाउंड बेंजोक्विनोन। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड भी मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कैटालिटिक रिडक्शन एंड केमिकल रिडक्शन। स्टूडेंट कैटालिटिक रिडक्शन में हम लेते हैं हाइड्रोजन के साथ कोई कैटलिस्ट, जैसे हमने प्लेटिनम ले लिया, हाइड्रोजन के साथ हमने टिन ले लिया, ये तो कैटालिटिक रिडक्शन है। केमिकल रिडक्शन में हमें लेना होता है स्टूडेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका पूरा नाम है, आपको लिखना नहीं है, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये है स्टूडेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये हमारा दोनों केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब हमारे पास एल्डिहाइड है, हमने इसका रिडक्शन किया। अब इसका रिडक्शन आप कैसे भी करेंगे, कैटालिटिक करें मतलब ऊपर वाले केमिकल डालें, या आप केमिकल रिडक्शन करें, दोनों ही केस में आपको RCH2OH मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप कीटोन लेंगे, कीटोन को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, RRCO, इसका हमने रिडक्शन किया। इसी तरह से कैटालिटिक और केमिकल, तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल, और आप यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसका रिडक्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको यूज करना है, ये है LiAlH4। आप यहाँ पर NaBH4 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर कैटालिटिक नहीं लिखेंगे। और रिडक्शन से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल प्लस वाटर। कैसे मिलेगा स्टूडेंट, 4 हाइड्रोजन लिए ना मैंने, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा, तो RCH2OH प्लस वाटर हमें मिलेगा। और इसी में एक इंपॉर्टेंट बात है, टीचर हमें क्वेश्चन बोलते हैं व्हाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is not preferred to prepare alcohol। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे टीचर ने, तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज फॉर दिस वी नीड LiAlH4 which is, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है स्टूडेंट, which is expensive reagent। ठीक है, LiAlH4 बहुत एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, इसलिए हम इसको यूज करना अवॉइड करते हैं।
अब एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड into primary alcohol economically। इकोनॉमिकली का मतलब हम इसको ना यूज करें LiLH4 को, ये तो एक्सपेंसिव है, बट फिर भी हम एसिड से अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं, तो इकोनॉमिकली कैसे बना सकते हैं। अब हमारे पास आंसर है, वी कैन कन्वर्ट एसिड into ester and ester can easily be reduced catalytically। ठीक है, एस्टर्स को हम कैटालिटिकली इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट रिएक्शन, ये अल्कोहल है, ये हमने अल्कोहल एसिड के साथ अल्कोहल ले लिया, ये हमें मिल गया एस्टर। अब ये जो एस्टर मिला है इसका हमने रिडक्शन कर दिया, कैटलिस्ट से भी कर सकते हैं। मैंने 4 हाइड्रोजन लिए, 2 1 1, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो RCH2OH प्लस R-OH। अब ध्यान से देखो आप, जब एसिड का हम इस एक्सपेंसिव रिएजेंट से रिडक्शन कर रहे थे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था। अब हमने एसिड को इससे रिएक्ट करके बना लिया एस्टर, और जब एस्टर का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें यही अल्कोहल मिल गया जो डायरेक्ट मिल रहा था, और जो अल्कोहल हमने यहाँ पे यूज किया था ये अल्कोहल हमें वापस मिल गया। तो इट मींस इस अल्कोहल को तो हमें ज्यादा यूज ही नहीं करना पड़ा ना, ये तो खर्च ही नहीं होगा, जितना हमने लिया था उतना हमें वापस मिल गया, और एसिड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड को इनडायरेक्टली रिड्यूस कर दिया हमने प्राइमरी अल्कोहल में। इसको रीड कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप इसकी पिक ले लीजिएगा। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर डिस्कस किए हैं, जैसे कि एसिडिक नेचर में 2-3 क्वेश्चंस किए हैं हमने, इसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया है और सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस किए हैं। देन वी डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसको रिड्यूस करना है तो हम क्या लें। अगर आपने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया निकेल प्लेटिनम कैटालिटिक रिडक्शन या NaBH4 तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये कुछ मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।